इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। हिमाचल में चुनाव और सभी लोगों की तैयारियां। विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 12 नवंबर को पूरे हिमाचल प्रदेश में एक साथ चुनाव होंगे। अब हिमाचल में चुनावी रण जो है वो सज गया है। और अगर हम देखें तो पिछले 15 दिन में पीएम मोदी का राज्य में 2 बार दौरा हुआ है। और उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी आज सोलन में सभा की। राज्य की 68 सीटों के लिए जोरदार संघर्ष की अपेक्षा है। आखिर क्या हो रहा है इस बार वहां, और क्या मिथक टूटेंगे या मिथक रहेंगे, इसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ केसी मलकानिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं केसी मलकानिया जी सबसे पहले आपके पास आऊँगा, क्योंकि लगातार आप सभी चुनाव को देखते रहे हैं, सबसे वरिष्ठ हैं वहाँ पर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने नज़दीक से देखी हैं। क्या इस बार आपको मिथक टूटते नजर आ रहे हैं, या जो एक परिपाटी चली आ रही है हिमाचल के अंदर कि एक बार आपको मौका दिया और एक बार दूसरे को मौका दिया, यही रहने वाली है, या इस बार मुद्दों पर राजनीति हावी रहेगी? जी जी। हिमाचल प्रदेश देखो जी, एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है। पहले ये छोटी छोटी रियासतों को मिलकर राज्य बना था। वो केंद्र शासित प्रदेश रहा और इसके मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर वाई.एस. परमार रहे हैं। 1952 से लेकर 1956 तक रहे हैं। फिर दूसरी बार 63 से लेकर 77 तक रहे हैं। तो 1970 में 71 में 25 जनवरी 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और उसके बाद जो है सरकार है वो उसके डॉक्टर परमार के बाद रामलाल जी आए, फिर शांता कुमार जी आए, फिर रामलाल जी आए, फिर वीरभद्र जी आए, फिर शांता कुमार जी आए। इसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा और प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद राजा वीरभद्र सिंह धूमल, वीरभद्र सिंह जयराम, ये जो किस्सा है ये चला आ रहा है। 1992-93 में प्रेसिडेंट रूल था और 93 से लेकर आज तक 5-5 साल बाद सरकारें बदलती रही हैं, कभी कांग्रेस की, कभी भाजपा की। इससे पहले 2 बार शांता कुमार जी हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बने, परंतु वो अपना कार्यकाल पूरा न कर सके। एक बार तो रणजीत सिंह वर्मा और उनके कुछ सदस्य जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए, वो उद्योग मंत्री बन गए और सरकार टूट गई। उसके बाद रामलाल जी आ गए। परंतु पिछले 90-92 से लेकर हम मान सकते हैं 93 से बाद 5-5 साल की टर्निंग की चलती रही। और जो चुनाव लड़ा जाता था या शांता कुमार के नाम पे, वीरभद्र के नाम से, किसी मुख्यमंत्री के नाम से लड़ा जाता था। परंतु पिछली बार ऐसा हुआ कि बिना मुख्यमंत्री के नाम से भाजपा चुनाव में उतर गई। परंतु उन्हें लगा कि अब जो है कोई लहर नहीं बन रही, कोई टेम्पो नहीं बन रहा। तो चुनाव से कुछ 10-15 दिन पहले प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल का नाम जो है सामने आ गया और उनको घोषित कर दिया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। परंतु जो प्रोफेसर धूमल जी थे उनके सिर पर ये सारा भार पड़ा, तो उन्होंने पूरे प्रदेश का जमकर दौरा किया। बड़े बहुमत से वो उन्होंने भाजपा को जीत दिलाई। परंतु अपनी जो उनकी कंस्टिट्यूंसी थी वो सुजानपुर थी, वहां वो चुनाव हार गए। वो उनकी असली कंस्टिट्यूंसी जो है वो जो है भोरंज है, वो रिजर्व है और उसके साथ पड़ती है हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी। उस वहां से भी उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से भी वो विधायक रहे। परंतु पिछली बार जो है वो सुजानपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा। इसको पहले मेवा से पहले ये जो थी बक्सर कंस्टिट्यूंसी थी, इसका नाम बदलकर
जो रखा गया अब सुजानपुर में आ गई है, तो वहां से चुनाव हार गए और इस कारण जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। ठाकर जो है जयराम जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ठाकर जयराम जी ने भी अच्छा काम किया, उन्होंने जनता में उनकी पकड़ बनी है, उन्होंने कई घोषणा भी की, कई कामों को पूरा किया, जैसे लास्ट मूवमेंट में 150 यूनिट बिजली फ्री कर दी, लोगों के घरों में नल फ्री कर दिया, जो सब्सिडाइज अनाज होता है उसमें और अनाज डाल दिया, जैसे तेल, नमक, दालें और ऐसे ऐसे देने लगे। उससे जो है वो जनता इनके पास तरफ खिंची है। परंतु इसमें हिमाचल में जो है बेरोजगारी का मुद्दा भी है, भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, परंतु उसके साथ साथ महंगाई है, बेरोजगारी है, सड़क और पानी की समस्या है। अब ये मंडी से जलंधर से लेकर हमीरपुर से जाकर मंडी तक जो है हाईवे बन रहा है, तो उसमें कई दुकानें टूटी हैं कि सड़क चौड़ी हो रही, पर उसके साथ लोगों को जो मुआवजा है वो आम मुआवजे से 2-3 गुना ज्यादा मिला, इसलिए लोगों में नाराजगी नहीं, उससे भी खुश है। परंतु अब देखना है कि जो मिथक है हर 5 साल बाद सरकार बदलती थी, इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 दिन में 2 दौरे किए और हिमाचल को कई तोहफे दिए। सबसे बड़ी बात है हिमाचल के प्रभारी रहे हैं मोदी जी और इनकी वहां के लोगों से आम जन से मिक्सिंग है, उनके दुख सुख में जाते रहे, धाम खाते रहे, तो इस करके लोग उन्हें अपना मानते हैं। इसका जो प्रभाव है पड़ा है और जिस तरह से अब जोर लगा रहे हैं और कांग्रेस के पास इसमें कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और इसमें छोटे छोटे कई गुट भी हैं और कई चेहरे ऐसे हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री की तरफ पेश कर रहे हैं। चाहे मलकानी जी, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह ने वहां पर इस बार मोर्चा संभाला हुआ है। हाँ, प्रतिभा सिंह वीरभद्र जी की मौत के बाद उन्होंने मंडी का विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ा और भाजपा को वहां भाजपा को हराया, तो उनका दबदबा भी है और वह पुरानी राजनीति कर रही है और मंडी से चुनाव भी लड़ती रही है। तो वीरभद्र के सिंह जी के साथ उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनका है दबदबा। प्रियंका भी सोलन में आई है, कांग्रेस जोर तो लगा रही है, परंतु जैसे अग्निहोत्री है, राजेंद्र राणा है, ऐसे कई नेता हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री की तरह। चलिए, बिल्कुल मलकानी जी, तो समय बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पर्दा लास्ट में ही हटता है। टीना जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस से ही हैं। टीना जी, क्या लगता है अब की बार आपको, क्योंकि जिस तरह से केसी मलकानिया जी बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि वहां पर मुद्दे तो हैं, लेकिन उन मुद्दों का कितना असर चुनाव में दिखेगा, और कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा नहीं है, ये बात भी लगातार कही जा रही है, और बिना चेहरे के कांग्रेस चुनाव लड़ने जाएगी तो कहीं उत्तराखंड वाली स्थिति उसके सामने ना आ जाए। क्योंकि देखिए, यही टीना जी मिथक जो था उत्तराखंड में भी था कि वहां पर भी एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार मिथक वहां पर टूटे, तो शायद इस कारण भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं हिमाचल में भी इस बार मिथक ना टूटे, क्योंकि जो चेहरे की बात हो रही है और जो गुटबाजी की बात हो रही है टीना जी, शायद वो सबसे अहम है। उसके अलावा आपको कौन से मुद्दे वहां लगते हैं जिसे लेकर कांग्रेस मैदान में मजबूत दिखेगी? जी संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो है इस बार हिमाचल के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आने वाली है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये पार्टी हाईकमान या बाद में तय किया जाएगा, लेकिन जो अब की स्थिति के बारे में मैं बात करूं, वर्तमान में जो सरकार रही है जयराम सरकार, उससे लोग किस तरीके से परेशान थे। जिस तरीके से मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर देखिए, विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरीके से भाजपा ने अपने लोगों को जिस तरीके से बैठाया अपनी सीटों पर, एक तरीके आरएसएस के लोगों को भर्तियां दी, भर्तियों में धांधलियां की गई और युवाओं को रोजगार नहीं मिला। और सिर्फ अगर आपके पास ये टैग है कि आप भाजपा से जुड़े हुए या संघ से जुड़े हुए, तब आपकी ज्वाइनिंग पक्की है, तय है। तो ये जो लोगों के अंदर एक लालच भी था उस समय की, अब तो खैर चुनाव है, लेकिन उस समय एक लोगों के अंदर एक लालच था कि अगर हम भाजपा में जुड़ जाएं या भाजपा में शामिल हो जाए तो हमारी एक जिसे कहें परमानेंट नौकरी, एक सरकारी नौकरी हमें मिल जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से जयराम सरकार ने वहां पर तदर्थ नौकरियां जो कि एडहोक पर लगाई गई, वो एक बहुत ही मतलब आप सोचिए कि वो हिमाचल जो है एक
बहुत ही छोटा राज्य है और वहां पर जिस जनप्रतिनिधि को चुना जाता है उस पे सभी लोगों की बहुत बारीकी नजर है, क्योंकि हिमाचल की जनता का आप लिटरेसी रेट देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, पढ़ी लिखी जनता है, तो वो बहुत ध्यान से चुनती है। वो किसी भी मुख्यमंत्री या कोई भी अगर आपका एमएलए है तो उस पर पूरा, क्योंकि आप वहां के लोगों से जब आप कांटेक्ट मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको राजनीति की समझ अधिक है और राज्यों के तुलना में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उसके बाद जब आप देखेंगे कि ये पूरा एक जो इन्होंने का 5 साल का टर्म रहा, उसमें इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। विकास के जुमले जरूर दिए, मोदी लहर में ये जीत जरूर गए, लेकिन इन्होंने हिमाचल में कोई काम नहीं किया। वहां पर आप पानी की समस्या देखिए, आप शिमला के अंदर, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वहां पर सिर्फ एक समय में आपको पानी मिलेगा। पानी की समस्या है आप वहां पर सबसे ज्यादा। आप किसी भी कार्यालय में जाइए, वहां आपको ऐसी जगह ऐसे पानी की जिसे कहें कि पानी की वेस्टेज होती रहेगी, लेकिन जो लोगों को मिलना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पानी मिलना चाहिए, दूर दूर से लेकर आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना रही है। और जो मुझे सबसे जो अहम है, क्योंकि वहां पर आप जाकर देखेंगे कि विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर युवा लाइब्रेरी में बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर क्या हो रहा है वहां पर? जिस हरियाणा को भ्रष्टाचार नंबर 1 कहा जाता था, आज हिमाचल भी उसी दौर में चल रहा है, उसी दौर में शामिल हो गया है। वहां पर भी भ्रष्टाचार उसी तरीके से फैल रहा है। और अगर कांग्रेस, अब जैसे कि कांग्रेस सरकार आएगी तो शायद मुझे लगता है कि वो सब इन सब समस्याओं का सामना युवाओं को तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत चिंता होती है जब मैं उस राज्य में देखती हूँ कि जितनी सारी समस्याएं जो हम और राज्य में देख रहे थे, वो हिमाचल में सबसे ज्यादा फैल रही है। बिल्कुल। पर टीना जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है, आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर भी चेहरे की लड़ाई हमेशा आपके यहाँ रही है और उसका फायदा बीजेपी को मिलता दिखा है, उत्तराखंड में भी मिलता दिखा है। उन्होंने युवा मुख्यमंत्री का एक चेहरा दिया तो वहां पर बीजेपी की वापसी हुई। तो ऐसे में वहां पर भी हिमाचल में चेहरा है, बीजेपी के पास तो चेहरा है, उन्होंने वो चेहरा आगे भी कर दिया और लगातार 2 बार प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं भी कर चुके। और उसके अलावा उन्होंने एक चीज की कि जो वादे किए थे वो आज पूरे भी कर दिए। तो ये जो चीजें हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कैसे उससे पार पाएगी, क्योंकि किस चेहरे पर लड़ाई लड़ी जाए, ये बात उत्तराखंड में भी थी और यही बात आज हिमाचल में भी चल रही है। जी नहीं, पर इस बार ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब मोदी जी के चेहरे पर आप चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि अभी मैं आज एक न्यूज पढ़ रही थी, पराठे पे तो 18% जीएसटी लगा दी है। खुद मोदी जी वहां से मशरूम खाते हैं। तो वो जो लोगों के अंदर जो एक चर्चा और एक परिचर्चा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा वहां के लोगों के अंदर एक जागरूकता का लेवल अधिक है, तो वो जानते हैं कि इस बार मोदी जी का कोई वहां पर जादू नहीं चलने वाला। और जयराम रमेश से तो लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। कांग्रेस के पास कोई चेहरा है या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय की अगर हम वर्तमान की बात करें तो लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। आप किसी से भी आप चर्चा कर देखिए, संवाद करके देखिए, वो सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम इस सरकार से बहुत परेशान, जो ऑलरेडी सरकारी नौकरियों में है, जो क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो निवेश था, जो इन्होंने किस फील्ड में सबसे ज्यादा दिया, वहां पर भी लोग परेशान है। इस सरकार से लोग बेदहाल है, परेशान है, हर एक फील्ड में। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, क्योंकि महंगाई देखिए सिर्फ एक राज्य में नहीं है, वो हर राज्य में है। बीजेपी वालों को लगता है कि महंगाई नहीं है। चलिए एक बार में बीजेपी से ही हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं सभी को। खेमचंद जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें टीना जी ने गिनवाई है, केसी मलकानिया जी ने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि 3 उपचुनाव हुए हैं वहां पर और उसमें हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे में जो चुनाव आ रहा है उससे लेकर आप क्या कहेंगे, और जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं उन पर आपको क्या कहना है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह हिस्ट्री बनने जा रही है हिमाचल में। भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से वापसी कर रही है। उसके कारण है कि हम लोग एम्स का उद्घाटन भी करते हैं और एम्स का उद्घाटन करने के बाद शिलान्यास भी होता है और आज एम्स फंक्शनल है। आज हम देख रहे हैं विश्व स्तरीय एम्स आज हिमाचल प्रदेश में। आज हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए सबसे अच्छी ट्रेन चलाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में घर घर में पानी हो, घर घर में टॉयलेट हो, घर घर में बल्ब हो, घर घर में बिजली पहुंचे, इसकी व्यवस्था की गई है। चाहे पहाड़ पे कोई रहता है, ऊपर दूर दराज में एक घर बना हुआ है, हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है और कोई भूखा ना सोए। विषम परिस्थितियों में भी
उसके लिए प्रॉपरली पिछले 2.5 साल से अनाज की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले उसके लिए वहाँ पे लोकल टूरिज्म बहुत सारी योजना चलाई गई और उसकी वजह से लाखों लोगों को काम मिला है। लोग अपने युवाओं को स्किलफुल किया जा रहा है ताकि जो मॉडर्न जॉब्स हैं उनमें उनको मौका मिल सके। उसी की वजह से हजारों की संख्या में आईटी और सर्विस इंडस्ट्री में हिमाचल के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लीडरशिप दे रहे हैं और देश विदेश में जाके काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने, केंद्र प्लस राज्य सरकार ने जबरदस्त तरीके से काम किया है। इन्होंने सही कहा, जयराम रमेश से लोग दुखी हैं, जयराम ठाकुर से नहीं। जयराम ठाकुर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना जो उनका दायरा है उसमें रहते हुए जितनी सेवा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इसीलिए लोग उनके साथ हैं, लोग खुश हैं। लगातार दोनों सरकार योजनाओं पे योजनाएं ला रही हैं और आज हिमाचल में जो कांग्रेस करप्शन की जननी है, कांग्रेस जो करप्शन की माँ है, वो हम पे करप्शन का आरोप लगाती है, तो बहुत ही हास्यास्पद है। हमारे नेता अपनी लिमिट समझते हैं, हमारे नेता ये भी जानते हैं कि इंटरनल ऑडिटिंग होती है, इंटरनल सर्वे होता है। ये कांग्रेस नहीं है, आप दरबारी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, आप कितनी भी लूट कर सकते हैं, आप कितनी भी फसूट कर सकते हैं, बस गांधी परिवार को खुश रखिए। इनके पास ना नेता है ना नीति है, ना इनके पास केंद्र में नेता है और ना इनके पास राज्य में नेता है। और जनता जानती है उनको एक विश्व स्तरीय जो नेता है, जो एक विश्वसनीय नेता है, जिसने करके दिखाया है, उनका साथ देना है। इसीलिए हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उपचुनाव को आप भूल जाइए, उपचुनाव एक अलग चीज होती है, उपचुनाव से सरकार बनती और गिरती नहीं है। यहाँ पे सरकार बनने और गिरने की बात है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वापस लाने की बात है। तो खेमचंद जी, आपका कहना यह है कि उपचुनाव में जनता ने केवल चेताया है आप लोगों को कि सही काम कीजिए। देखिए, उपचुनाव में कई लोकल मुद्दे थे। हम जानते हैं कि एक जगह हमारे एमएलए के बेटे खड़े हो गए, वो अपने ही कार्यकर्ता थे। कई जगह और भी चीजें हैं। पार्टी ने एक डिसीजन लिया कि भाई हमें जो परिवारवाद है उसको बढ़ावा नहीं देना। तो क्या इस बार ऐसा नजर नहीं आएगा वहां पर? ये तो हर बार चलेगा, जो विरोधी हैं, जो विद्रोही हैं, वो तो लड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि इस बार ऐसा नहीं होगा? विद्रोही लड़ेंगे। मैंने आपको क्या कहा, उपचुनाव का एक अलग विषय होता है जी, और जब सरकार बनती है अलग विषय होता है। तो जब चुनाव होते हैं तो कई नाराज लोग पार्टी में वापस आते हैं, कोई नाराज है तो उसको मनाया भी जाता है। और पूरा परिवार, हमारा बड़ा परिवार है, कैडर बेस्ड पार्टी है, मिलके आगे बढ़ती है। और अभी आप देखेंगे चारों ओर से, दूसरी पार्टियों से भी, अपने भी कार्यकर्ता, सब लोग पार्टी में वापस आ रहे हैं। और जो बड़ा उत्सव है चुनाव का, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और सबको उम्मीद है, सबको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह पूर्ण बहुमत से और बल्कि 2/3 मेजोरिटी से वापस आ रही है। और हिमाचल का जो विकास है वो लगातार चलता रहेगा, हिमाचल की सेवा लगातार चलती रहेगी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के दिल में भी हिमाचल के लिए बहुत प्यार है, वहाँ के प्रभारी रहे, वहाँ पे वो रहे। आदरणीय मोदी जी ने कहा मैंने हिमाचल का नमक खाया है तो उसका जो हक है वो जरूर अदा करूंगा, और वो कर रहे हैं, करके दिखाया है। छोटा राज्य होते भी बड़ा इंस्टीट्यूशन, एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन हिमाचल को मिला है, जिससे पूरे हिमाचल की सेवा होगी। पूरे हिमाचल में जो उनको इलाज चाहिए वो मिलेगा और लाखों लोगों को वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्स की वजह से वहाँ पे रोजगार मिलने वाला है। बिल्कुल खेमचंद जी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं मलकानिया जी, आप खेमचंद जी ने बहुत सारी चीजें गिनाई। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, टीना जी ने भी बहुत सारा कुछ कहा है, दोनों लोगों को आपने सुना भी है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस बार भी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव होगा या मोदी जी के चेहरे पर वहां चुनाव होता नजर आ रहा है, ये एक सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल वहां है कि वोट आखिर जो जनता है वो किसे पसंद कर देने जाएगी। और जो कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार मोदी जी ने 2-3 शब्दों पर बड़ा जोर दिया, अगर आप देखेंगे उन्होंने कहा कि शिलान्यास नहीं किया खाली मैंने, इसका उद्घाटन भी किया है। मतलब कि जो बोला था वो इस 5 साल में आपको दे दिया, जो वादा किया था। तो आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एक बात है कि आखिर कौन सा चेहरा है जो वहां लोगों को अभी भी पसंद आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे चेहरे के पीछे छुप जाते हैं, बहुत सारी चीजें आप ये लगातार देखते भी रहते होंगे। उसके अलावा क्या कांग्रेस में चेहरा ना होना मुख्यमंत्री का ये नुकसान दे जाएगा या दे सकता है? जी जो मोदी जी है उनका जो उनके चेहरे पे भी चुनाव लड़ा जा सकता है, लड़ा जा रहा है, परंतु मुख्यमंत्री का चेहरा भी देखा जा सकता है।
जो मोदी जी हैं वो हिमाचल के प्रभारी रहे हैं और उन्हें गांव गांव कर जाकर देखा है, काम किए हैं, वो लोगों को पर्सनली जानते हैं, उनके नाम से बुलाते हैं। और बड़ी मजेदार बात है ये कि वो जनसभा में पहाड़ी में उनके वहां के लोगों की भाषा में बात करते हैं, तो लोगों में अपनापन जागता है। उन्हें लगता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और वो चल रही है। अगर हिमाचल में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी तो उसका फायदा होगा, क्योंकि मोदी जी ने बड़ा साफ कहा कि पहले पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आता था, परंतु हम ऐसी योजना ला रहे हैं जिससे पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। तो आपको लगता है मलकानिया जी कि चेहरे का बड़ा फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ता है और पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की जो निकटता है वो हिमाचल के साथ है। उसके साथ साथ जो अनुराग है ठाकर हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। अब एक छोटा सा प्रदेश है, उसमें मोदी जी ने कैबिनेट मंत्री दिया है, भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष दिया है। वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से है। अनुराग ठाकर जो हैं वो हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से है। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, मलकानिया जी, कांग्रेस आपको कमजोर कहां लग रही है? एक जल्दी से अपनी राय दे दीजिएगा, मैं टीना के पास जाऊंगा। उनके पास इसमें मुख्यमंत्री का कोई साफ चेहरा नहीं है, और जो नंबर 2 के चेहरे हैं, नंबर 2 के नेता हैं, वो सारे एक बराबर आपस में बराबर समझते हैं, एक दूसरे को अपने नेता मानने को तैयार नहीं है। वीरभद्र सिंह जी जो थे वो बड़े नेता थे, उनका कद बड़ा था और 6 बार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उनके आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। परंतु ये जो बात की दो नंबर, टीना जी जल्दी से अपनी बात पर जवाब दीजिए। जी टीना जी, क्या लगता है आपको कि चेहरे को लेकर कितने गंभीर होना चाहिए, और या वास्तव में जो चेहरा है वो राष्ट्रीय चेहरा, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? कि लोग जो हैं, जी बिल्कुल, चेहरे ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। आपका अगर आप पार्टी से संबंध रखते हैं, लोग अब क्या किसकी तरफ देख रहे हैं? अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा को आजमा कर देख लिया। भाजपा ने उनके साथ क्या किया है लोगों को समझ में आ गया। 5 सालों में मैंने जैसे पहले कहा, 5 सालों में लोगों को समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी भूल कमल को वोट देने की भूल कर दी है लोगों ने। तो वही हाल हुआ है कि अब जनता बरगला नहीं सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि क्योंकि आप बार-बार, क्योंकि ऐसे तो मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इन्होंने नौकरी तो कुछ दी नहीं है। जाके भाषा में तो चलो आप पहाड़ी में बोल। अच्छा टीना जी, सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? टीना जी, सबसे बड़ा मुद्दा मुझे जो सबसे बड़ा मुद्दा लगता है वो युवाओं को रोजगार नहीं है युवाओं के पास, और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है इस बात को लेकर। दूसरे राज्यों की तरफ मुंह देख रहे हैं। हिमाचल के लोग, सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, वो लोग जाना नहीं चाहते दूसरे स्टेट में नौकरियां करने के लिए। वो ही अपने वहां, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, वो वहां रहना चाहते हैं, पहाड़ों में रहना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों की नीतियों की वजह से वो लोग दूर दर भटक रहे हैं। दिल्ली जैसी जगह में जहां उनको गर्मी महसूस होती है, वो ये क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने रोजगार छोड़ा ही नहीं। ये तो सारी चीजें, सारी भर्तियां जो ठेके पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनसे लोग परेशान हो चुके हैं। अब वो वापस आना चाहते हैं कि भाई हाँ, हम दिल्ली में नहीं रहना चाहते, अब हम हिमाचल में ही नौकरी करना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ ही देख रहे हैं। टीना जी, आपको लगता है कि मिथक टूटेगा या मिथक नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा सर, क्योंकि एक जो नहीं आपका सवाल जो मैं इसको इस तरीके से बताना चाहती हूँ कि हम इसको इस तरीके से नहीं देखते कि 5 साल कांग्रेस रही, 5 साल बीजेपी। इनकी नीतियों से लोग परेशान थे, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की ही वापसी होगी। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां लोगों के जो, और मुख्यमंत्री का चुनाव बाद में होगा। नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव की बात नहीं है। बात यहाँ पर आप बार-बार चेहरे की बात कर रहे हैं। चेहरे से मुझे लगता है कि जो शायद पार्टी को भी लगता है कि चेहरे से फर्क नहीं पड़ता है। आप पार्टी कांग्रेस को वोट दें, चेहरे की तरफ ना देखें। जिस तरीके से एक समय में लोग मोदी को वोट दे रहे थे, तो क्या मिला लोगों को? 8 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, क्या मिला लोगों को? चलिए, खेमचंद शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि किस तरह से इस बार जो मिथक है वो टूटेगा? सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है जिसे लेकर आपको लग रहा है कि इस बार भी जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, वही हिमाचल में होने जा रहा है? जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। देखिए, पक्का होने जा रहा है। आदरणीय मोदी जी की वजह से देश मजबूत हुआ है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब पूरे विश्व की बड़ी बड़ी इकोनॉमी
धरातल की तरफ जा रही हैं, क्रैश कर रही हैं, उस समय भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आप जब कंपेयर करेंगे अपने पड़ोसियों से, बड़ी दूसरी इकोनॉमियों से, हमें पता चलेगा भारत अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। जो विषम परिस्थितियां थी उसमें जबरदस्त काम किया गया। हर व्यक्ति को हमने वैक्सीन दी, हमने लाखों करोड़ों की संख्या में हमने जाने बचाई। और हिमाचल में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। आज वहाँ के युवा को और वहाँ के पानी का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, लोकल लोगों के लिए यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। आज हिमाचल में बहुत सारी जॉब लोकल जनरेट की गई है, वहाँ पे बहुत सारी उम्मीदें हैं। लोकल वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, एजुकेशनल हब बना हुआ है हिमाचल। इस समय मेडिसिन का जो प्रोडक्शन है उसमें भी जबरदस्त काम हिमाचल में हो रहा है। हिमाचल में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन सब का उपयोग करने का काम मोदी सरकार और हमारी जो लोकल सरकार वहाँ पे है, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। हमारे पास नेता भी है, नीति है। कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है, बरगलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। और अफवाह फैलाने से, बरगलाने से हिमाचल के लोग इनके कहने में नहीं आने वाले। हिमाचल के लोग शांति प्रिय लोग हैं, वो जानते हैं आदरणीय मोदी जी और भाजपा सिर्फ अपने लोगों का घर भर रही है और जनता की जेबें लूट रही है। भर रही है देश को, क्योंकि हिमाचल अपना अपना घर भर रही है सर, अपना अपना घर भर रही है, जनता को लूट रही है। हम तो लोगों का घर भर रहे हैं, हमारा काम है सेवा करना। आदरणीय मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं मालिक नहीं। कांग्रेस वाले अपने आप को मालिक समझते हैं, इसीलिए वो मालिक की तरह काम करते हैं। हम तो सेवादार की तरह काम करते हैं, इसीलिए जनता को पसंद आ रहे हैं। किसी को भी मालिक पसंद नहीं आता, ये डेमोक्रेसी है। कांग्रेस अभी जो अपना राजशाही तंत्र है उस मानसिकता से बाहर नहीं आ रही है, इसीलिए कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है फिर से हिमाचल को जो विकास का जो आप इसलिए बुखलाहट में हैं क्योंकि आप जाने वाले हैं, हारने वाले हैं। आप लोग अपने राज्य आप लोग हारने वाले हैं, इसीलिए इतनी बुखलाहट है आपके 18 से 20 और सारा रटा रटाया भाषण आप यहाँ पर दे रहे हैं। राजस्थान में महंगाई। चलिए भाषण आप यहाँ पर दे रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार मिथक टूट जाएगा? एक लाइन में जवाब दीजिए। बिल्कुल टूटेगा। और हिमाचल में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह हिस्ट्री बनेगी। वहां पे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं, हम जीत के आएंगे, लोगों की सेवा। चलिए तो समय बताएगा, अब जनता बताएगी कि हिस्ट्री किसकी बनेगी। आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इन पार्टियों के बड़े कद्दावर नेताओं ने हिमाचल के दौरे करके चुनावी माहौल बना दिया है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में सरकार बदल बदल कर आती है, लिहाजा बीजेपी इस परिपाटी को तोड़ना चाहेगी। वही कांग्रेस अपने मुद्दों के साथ सत्ता में आने की कोशिश करेगी। दोनों पक्षों के पास अपने मुद्दे हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव है हिमाचल का दिलचस्प होने जा रहा है और देखना होगा कि वहां मिथक टूटते हैं या मिथक जो था वो रहेगा। यही अपने आप में वहां देखने वाला होगा। इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।